मैंने कहा कि भाई हाइपोथैलेमस नामक एक ग्रंथि होती है अपने मस्तिष्क के अंदर। यहाँ से अपन ने एक हार्मोन रिलीज करवाया था। यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है, कौन सा? GnRH। ध्यान से सुनना, एक्टिव होकर पढ़ा करो थोड़ा। कौन सा हार्मोन है? GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या नाम है पूरा? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ऐसा हार्मोन जो आगे चलकर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करवाएगा। ऐसा हार्मोन जो आगे चलकर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करवाएगा। ठीक है, ये GnRH हाइपोथैलेमस से निकलता है और फिर कहाँ पहुंचता है? पीयूष ग्रंथि के पास। ठीक है, पीयूष ग्रंथि कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। ये तो अग्र वो पीयूष ग्रंथि और ये पश्च पीयूष ग्रंथि। ठीक है, ये GnRH कौन सी पीयूष ग्रंथि में आता है? आगे वाली पीछे वाली? आगे वाली। GnRH हार्मोन यहाँ से निकलता है और ये आता है अग्र पीयूष ग्रंथि के अंदर। यहाँ आने के बाद ये GnRH अग्र पीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन रिलीज करवाएगा। कितने? 2 हार्मोन। पहला कौन सा है? FSH। और दूसरा कौन सा? LH। ठीक है, पहला कौन रिलीज होता है? पूरा काम करेगा तब फिर बाद ये रिलीज होगा। ठीक है, रिलीज कौन करवा रहा है? GnRH। कौन करवा रहा है? रिलीज कौन कर रहा है? पीयूष ग्रंथि। रिलीज कर कौन रहा है? करवा कौन रहा है? GnRH हार्मोन। हार्मोन का काम केवल मैसेज देने का होता है, केवल खुद कुछ नहीं करेगा। केवल क्या देगा? कि ये करो, ये मत करो, ऐसा नहीं करना, काम करते रहो। ठीक है, ये काम कौन करता है? हार्मोन। हार्मोन ये काम करते हैं। ठीक है, लेकिन जो काम करना है वो तो ऑर्गन को ही करना पड़ेगा। वो काम कौन करेगा? ऑर्गन ही करेगा। आगे समझ में? तो हार्मोन तो रिलीज कौन करेगी? पीयूष ग्रंथि ही करेगी, लेकिन करवा कौन रहा है? GnRH। आगे समझ में? GnRH की फुल फॉर्म क्या है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या नाम है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या नाम है? रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन आगे चलकर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करवाता है, इसलिए नाम इसका GnRH रखा गया। आएगा समझ में? ये दोनों हार्मोन क्या है? गोनेडोट्रोपिन है। क्या है? गोनेडोट्रोपिन। अब इनको गोनेडोट्रोपिन क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि ये हार्मोन गोनाड से काम करवाएंगे। किससे काम करवाते हैं? गोनाड से। गोनाड किसको बोलते हैं? ओवेरी। और नर में तो टेस्टिस, मादा में ओवेरी। इन दोनों ऑर्गन को क्या बोलते हैं? गोनाड। क्या बोलते हैं? अब ये दोनों वहां जाके काम करेंगे या फिर उनसे काम करवाते हैं, इसलिए नाम क्या पड़ा? गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं दोनों को। ठीक है, अब ये FSH पीयूष ग्रंथि से निकलेगा और ये जाएगा ओवेरी के अंदर। कहाँ चला जाएगा? ओवेरी में। ओवेरी में जाता है और ये जो FSH है ये 2 काम करता है। कितने काम? 2। पहला काम इसका क्या है भाई? तो कार्यों की बात करें अपन FSH के कार्यों की, यहाँ तक तो मैंने कल बता दिया था आपको, है ना। अब नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे FSH के काम क्या है, क्या कार्य है इसके। तो FSH की फुल फॉर्म क्या होती है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकल, बोलो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, फॉलिकल, बोलो, फॉलिकल, तुमसे बोला ही नहीं जा रहा कदम। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। धीरे धीरे बोल लो, उतावला नहीं होना है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बोलना सीखना इन सबको। आगे समझ में? तुमसे नाम ही नहीं बोले जा रहे, घंटा पढ़ोगे आगे। ठीक है, तो FSH की अपन बात करते हैं अपन। तो फुल फॉर्म से पता चल रहा है कि ये फॉलिकल को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। फॉलिकल को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, उनका उद्दीपन करता है, निर्माण। सीधी बात अपन के बारे में तो क्या है? निर्माण। फॉलिकल का क्या करता है? निर्माण या वृद्धि करता है। उद्दीपन का मतलब वृद्धि। उद्दीपन का मतलब क्या है? फॉलिकल की वृद्धि करता है। ठीक है, फॉलिकल कहाँ पाया जाता है? ओवेरी में। कहाँ होता है? ओवेरी। अब देखो ये मान लो ओवेरी है, इतनी बड़ी नहीं होती, इतनी होती है ना, समझाने के लिए बढ़िया बनाए इसको। अब देखो ये FSH क्या काम करता है, ध्यान से समझना। मैंने अभी क्या बोला? फॉलिकल को क्या करता है? फॉलिकल की वृद्धि। फॉलिकल की क्या करता है? वृद्धि करता है। ठीक है, तो पहला काम मैं लिख देता हूं यहाँ पर, फॉलिकल की वृद्धि करना। ठीक है,
अब वृद्धि कैसे होती है ध्यान समझना। इस ओवरी के अंदर एक फॉलिकल होता है, इसको बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या बोलते हैं? प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ठीक है, ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो है, अब ये एफएसएच क्या करेगा, इस प्राइमोर्डियल फॉलिकल को किसमें बदलेगा? फर्स्ट डिग्री फॉलिकल में। किसमें बदलता है? फर्स्ट डिग्री फॉलिकल। ये कौन सा है? फर्स्ट डिग्री फॉलिकल है, फर्स्ट डिग्री फॉलिकल। ये काम कौन कर रहा है बदलने का? कौन कर पा रहा है काम? एफएसएच। कौन कर रहा है? एफएसएच ने क्या करवाया ओवरी से? इस प्राइमोर्डियल फॉलिकल को किसमें बदलवा दिया? फर्स्ट डिग्री के अंदर। फिर वापस एफएसएच इसको किसमें बदलवाएगा? सेकंड डिग्री में। किसमें बदलवाता है? ये है सेकंड डिग्री फॉलिकल। फिर यही एफएसएच क्या करता है, इस फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री फॉलिकल को बदलवाता है ग्राफियन फॉलिकल में। किसमें बदलवा देगा? ग्राफियन फॉलिकल। ये मान लो क्या है? ग्राफियन फॉलिकल। शॉर्ट फॉर्म में होता है इसका GF। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल। ये हो गया ग्राफियन फॉलिकल। इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ही क्या बनता है? अंडा। क्या बढ़ेगा? आइए सुनिए। ठीक है, अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बदलाव हुआ है, ये कौन करवा रहा है? एफएसएच। तो फॉलिकल में वृद्धि हो रही कि नहीं हो रही? हो रही है ना। फॉलिकल में क्या करवाता है? फॉलिकल की वृद्धि कराना। ठीक है, यहाँ पर काम कर रहा है FSH, यहाँ पर भी काम कर रहा है FSH, यहाँ पर भी काम कर रहा है FSH। ठीक है, ये काम किसने करवाया? FSH ने करवाया। प्राइमोर्डियल फॉलिकल को किसने बदल दिया? ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। आ गया समझ में? वृद्धि हुई कि नहीं हुई? प्राइमोर्डियल था, फर्स्ट डिग्री में बदला, सेकंड डिग्री में बदला, फिर ग्राफियन फॉलिकल में बदला। आ गया समझ में? ये काम तो ये हो गया। दूसरा काम इसका क्या है? अब ये क्या करता है, इसी ग्राफियन फॉलिकल से, ये एफएसएच ग्राफियन फॉलिकल से एक हार्मोन रिलीज करवाता है, एस्ट्रोजन। कौन सा? एस्ट्रोजन हार्मोन। और एस्ट्रोजन हार्मोन पशु को हीट में लाता है। एस्ट्रोजन क्या करता है? पशु को हीट में लाता है। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? तो एफएसएच ये काम भी कौन कर रहा है? एफएसएच। पशु को हीट में कौन ला रहा है? एस्ट्रोजन। कौन ला रहा है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन को रिलीज कौन करवा रहा है? एफएसएच। तो एफएसएच क्या करता है, और रिलीज कहाँ से होगा एस्ट्रोजन? इसी ग्राफियन फॉलिकल से, है ना। अब ये एफएसएच क्या करेगा, ये जो ग्राफियन फॉलिकल बनी है, इससे एक हार्मोन रिलीज करवाएगा। कौन सा? एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन पशु को क्या करेगा? हीट में लाएगा। पशु को हीट में लाता है। कौन लाता है भाई? एस्ट्रोजन। तो हीट में लाने का काम तो कौन कर रहा है? एस्ट्रोजन। लेकिन एस्ट्रोजन को रिलीज किसने करवाया? एफएसएच ने। ठीक है, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि यह ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करवाता और आ रहा नहीं आ रहा समझ में? लिखना नहीं है ना, पहले समझ लो। रिलीज कौन करेगा? एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज कौन कर रहा है? ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन निकल रहा है, लेकिन निकलवा कौन रहा है वहां से? एफएसएच। एफएसएच खुद नहीं निकाल रहा है, वो तो केवल रिलीज करवा रहा है। रिलीज कर कौन रहा है? ग्राफियन फॉलिकल। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसको रिलीज कर कौन रहा है? ग्राफियन फॉलिकल। करवा कौन रहा है? और एस्ट्रोजन हार्मोन फिर पशु को क्या करेगा? हीट में आएगा। ठीक है, आ गया नहीं आया समझ में? ये एफएसएच का काम इतना ही होता है। अब एस्ट्रोजन हार्मोन पशु को हीट में लाएगा, पशु हीट में आएगा। मैं भी आपको सारे हीट के लक्षण लिखवाऊंगा पहले कि कौन कौन से जानवर हीट के क्या क्या लक्षण होते हैं, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बार इतना उतार लो। ये फोटो क्या बनाया मैंने पता है ना? क्या है ये? ओवेरी है, अंडा से। मादा का प्राथमिक जननांग। ये भाई कॉपियाँ रख के कौन गया रे? किसकी पड़ी है ये? तेरी दोनों दे रही है। और ये आगे ये हाँ, सुनील कौन? वो ऊपर रहता है जो आया नहीं आज?
क्यों? अच्छा, हाँ लालच, लालच होना चाहिए, लालच होना चाहिए ईमानदारी का। आया समझ में? ये नहीं तुम लालच के चक्कर में किसी के साथ बेईमानी कर बैठो, वो लालच गलत है। बाकी मेहनत का लालच होना चाहिए। वहाँ ज्ञानी नहीं बनना है, ये सब मोह माया है। कुछ घंटा मोह माया नहीं है, हॉस्पिटल में पैसा चलता है। आगे समझ में? जब बीमार हो जाते हैं ना तो वहाँ पैसा देना पड़ता है, तब इलाज होता है। कोई मोह माया नहीं है, ठीक है? सब माया काम की है, बस वो तरीका गलत हो जाता है, तब वो गलत है। किसी के 5 लाख रुपए ले भाग गए तुम, वो गलत है। 5 लाख रुपए तुम मेहनत से कमाए हैं, वो सही है। क्या कोई तुम्हारे साथ बिजनेस पार्टनर में है और उसका तुम 5 लाख रुपए खा गए, तो वो गलत है। तुमने उसी बिजनेस मेहनत करके 10 लाख कमाए, वो सही है, वो तो करना ही है। माया ही नहीं है, मोह माया सब नहीं है। मोह माया, माया बहुत काम की है, इस धरती पे माया ही चलती है। पैसा ऊपर का तो पता नहीं, ऊपर तो मेरे मानता भी नहीं हूँ कि आत्मा होती है। ये शरीर है, इसमें करंट दौड़ रहा है, और करंट जैसे ख़त्म होगा शरीर बंद। जैसे कोई मशीन है, उसमें अपन लाइट ले लो, एक पंखा है, जैसे मशीन ही है पंखा भी, करंट है तब तो चल रहा है ना। अब करंट खत्म होते ये थोड़ी कहेंगे इसका आत्मा निकल गई, करंट था यार, खत्म हो गया, है ना। करंट को, वो करंट जहाँ से आया वहाँ चला गया वापस ट्रांसफार्मर में। तो अपन भगवान के अंश से उनका करंट दौड़ रहा अपन में। मर जाएंगे तो उन्हीं के पास करंट वापस चला जाएगा, अलग से नहीं दौड़ेगा कई बार। आएगा समझ में? इसलिए पैसा तो कमाना है, भर भर के कमाना है। क्यों? तुम पैसा कमाने के लिए आए हो यहाँ पे कि काम सीखेंगे और 10,000 रुपये दिन के कमाएंगे, 10,000 पर डे। क्यों अंशुल? छापेगा अंशुल तुम? मैंने काम बताया, याद है तुम दोनों को? है क्यों रे, या भूल गया? याद है तुझे? करना भी है, याद ही मत रखना कि याद रख के बैठ जाओगे सर याद है हमको सब। ठीक है ठीक है ठीक है, हो अल्लाह मत कर दूँ, पर्सनल काम है वो। नादान को समझा तो बिठा के शादी हुई तेरी, तू मैच्योर हो गया। शादी होने के बाद आदमी मैच्योर हो जाता है, पत्नी कर देती है या खुद ही हो जाते हैं? खुद ही हो जाते हैं क्या? अच्छा है, क्या कह रहे हैं? अच्छा, मैच्योर बहुत जल्दी बन जाओ भाई। मैच्योर का मतलब ये नहीं है कि तुम शांत दे बैठे हो और ऐसे साफ बढ़, ऐसे ही ये वो मैच्योर नहीं होता, वो तो मूर्खपना है। मैच्योर का मतलब आपको समझ आ जाए कि कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या नहीं बोलना है ना, कहाँ हमारे बोलने का फ़ायदा होगा, कहाँ नहीं होगा, ऐसी बात, ऐसी ये तो मैच्योरिटी। जहाँ तुम्हें लग रहा है यहाँ हम बोलने का कोई फ़ायदा नहीं तो क्यों मुँह दुखाना भी, वहाँ चुप हो जाओ। लेकिन जहाँ लग रहा है कि बोलना चाहिए, पता चलना चाहिए तुम्हें बोलना ही नहीं बोलना, वो मैच्योरिटी, ठीक है। और क्या बोलना है ये भी पता होना चाहिए, ये ज़रूरी है चीज़ें। फील्ड में जाओगे ना, बच्चों की तरह व्यवहार करोगे फील्ड में अगर ओनर के सामने, तो भाग यहाँ साले, आता जाता मुझे नहीं आ गया, दूसरी बार नहीं बुलाएगा, ठीक है। एकदम डॉक्टर की तरह बोलना है। ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा तो 2-4 इंग्लिश में इंजेक्शन का नाम बोल देना है, वो चुप हो जाएगा। जाइला जेल लिखने के उसी बोल देना, उसको क्या पता, उसको वो बोलेगा कि समझ में आया आपको? नहीं आया, ठीक, नहीं आएगा, गंभीर बीमारी है इसके, कर देंगे ट्रीटमेंट। चलो लिख लिया। अब लिखो हीट के लक्षण।
पशु हीट में आ गया, अब हीट में आ गया तो पता कैसे चलेगा, वो लिखो, हीट के लक्षण, हेडिंग डालो, हीट के लक्षण। मिटा दूं, मिटा दूं क्या? लिखो भाई, सामान्य लक्षण, ऐसे लक्षण जो लगभग आपके हर पशु में दिखाई देंगे, पहले तो वो लिख लो, फिर हर पशु के अंदर जो विशेष लक्षण है, इस पशु में ये दिखाई देगा, इसमें ये दिखाई देगा, वो मैं अलग से लिखवा दूंगा, ठीक है। फिर लिखो सामान्य हीट के लक्षण या सामान्य लक्षण, हीट के लक्षण डाल ली, उसके नीचे लिखो सामान्य लक्षण, जो नॉर्मल लक्षण हर पशु में दिखाई देते हैं। जैसे सबसे पहली बात हो पारदर्शी चमकीला डिस्चार्ज, सब में आता है। चमकीला डिस्चार्ज, ठीक है। दूसरा, बार बार उठना बैठना, उठना बैठना या अपन कह सकते हैं बेचैनी, एक तरीके से बेचैनी होती, बेचैनी। अरे तो गांव में रहते हो तो इतना तुम्हें पता होगा, होती नहीं होती बेचैनी। बार बार पेशाब करना, ऐसा ही होता ही नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें असमय पहुंचना, कि वैसे पशु को दूध की निकालने टाइम पहुंचना चाहिए, उस दिन में भी पहुंच की, होता ही नहीं होता, गाय दिन में ही पहुंच जाती है। असमय पहुंचना, असमय चिल्लाना, चिल्लाता नहीं चिल्लाता पशु, और है और वो माउंटेन गायों में होती, वो विशेष लक्षण गाएगा, वो छोड़ो। और जनरल लक्षण कोई दिमाग मारा आपके, जनरल है, हाँ, खाना पीना कम, नर की तरफ आकर्षित, ये भी लिख लो, नर की तरफ और कुछ नहीं है। दूध निकलवाने में आनाकानी करना, वो लिख लो। पीठ पर रखते रुक जाती है, अच्छा, मतलब ठहर जाती है। ऐसा तो जब पशु प्रेग्नेंट होता तब भी होता है ना, तो वो कोई विशेष नहीं, ये खास इनसे आप कंफर्म कर सकते हो ना। पारदर्शी चमकीला डिस्चार्ज सबसे इम्पोर्टेंट, बार बार उठना बैठना, बार बार पेशाब करना, असमय पहुंचना, वैसे शाम को पहुंचने का टाइम होता है, वो दिन भी पहुंच गई। चिल्लाना जनरली होता ही है, भैंसों में भी होता है, लेकिन कई बार भैंसों में साइलेंट हिट होती है, वो आगे बढ़ेंगे। खाना पीना कम कर देता पशु, नर की तरफ अट्रैक्ट, है ना, जब हीट में होता है तब नर की तरफ अट्रैक्ट होता है पशु, और जब प्रेग्नेंट होता है नर से दूरी, है ना। और दूध निकलवाने में क्या करना, आनाकानी करना, आएगा समझ। हाँ, वल्वा पर सूजन, सावास, लिख लो भाई, वल्वा पर लालिमायुक्त सूजन, ऐसा लिखना, लालिमायुक्त सूजन, वल्वा पर लालिमायुक्त सूजन, रेडनेस, हल्की सी लाल सूजन आ जाती है।
ये सिम्टम लगभग हर पशु में दिखाई देता, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे भेड़ हो, चाहे बकरी हो, चारों। ठीक है, उतार लिया क्या? अब लिखो विशेष लक्षण। सामान्य लक्षण हो गए, अब विशेष लक्षण मिटा दूं। विशेष लक्षणों में बात करें, जैसे अपन सबसे पहले बात करते हैं गाय की। किसकी? गाय के अंदर विशेष लक्षण होता है कि वो समलैंगिक व्यवहार दर्शाती है। समलैंगिक व्यवहार का मतलब होता है कि एक गाय दूसरी गाय पर क्या करती है? माउंटिंग। जो गाय हीट में होती है वो क्या करती है? दूसरी गाय पर कूदती है। ठीक है, इसका मतलब पशु वो हीट में है। समलैंगिक व्यवहार दर्शाना। दूसरी गायों पर माउंटिंग करना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भैंस। भैंस में कई बार पशु चिल्लाता नहीं है, डिस्चार्ज का मैं पता नहीं रहा, पता ही नहीं चलता है ना। आपको को लग जाएगी अगर भैंस हीट में है तो कंफर्म करने का एक ही तरीका है कि उसको, दो तरीका बता देता हूँ। ठीक है, एक तरीका तो ये कि आप उसको नर के पास लेके जाओ, भैंसे के पास लेके जाओ। ध्यान से सुन लो पहले नमूनो, मैं ये कह रहा हूँ कि माना भैंस के अंदर साइलेंट चिल्ला नहीं रही है। ठीक है, अब तुम्हें लग रहा है कि यार हीट में है, मुझे ऐसा लग रहा है, डिस्चार्ज देखा था मैंने, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फिर आप उसको नर पशु के पास यानी भैंसे के पास लेके जाओ। भैंसे के पास लेके जाओगे, जैसे आप उसको भैंसे के पास ले जाओगे, भैंसा उस पर क्या करेगा? माउंटिंग करेगा। तुम्हें पता नहीं चल रहा, लेकिन भैंसों को स्मेल आती है जब पशु हीट में होता है तो, है ना। नर को क्या आती है? स्मेल आती है। किसकी? जो डिस्चार्ज हुआ ना उसके अंदर फेरामोन होता है, उस फेरामोन की स्मेल आती है और फिर भैंसा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और उस पर क्या करता है? माउंटिंग करता है। और भैंसा अगर माउंटिंग कर रहा है इसका मतलब पशु हीट में है। आएगा समझ में? आ रहा नहीं आ रहा समझ में? एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या होता है कि जैसे भैंस के अंदर बता रहा हूँ कि जैसे माना पशु हीट में आने वाला है भैंस, तो जैसे वो हीट में आने वाला होगा ना, उससे 2-3 दिन पहले उसके जो अडर है उस पर अस्थायी सूजन आ जाती है। अस्थायी सूजन परमानेंट नहीं रहेगी, वो जब तक हीट में नहीं आएगा तब तक रहती है, और हीट खत्म होने के बाद वो सूजन भी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। इसको बोलते हैं टेम्पररी टीट एनगोर्जमेंट। क्या बोलते हैं? टेम्पररी टीट एनगोर्जमेंट। एनगोर्जमेंट का मतलब होता है वृद्धि, एक तरीके से सूजन कह लो आप। ठीक है, सूजन है क्या समझ में? ये भी किसमें होता है? भैंस में। किसमें होता है? और सूजन कब आती है? हीट में आने से 2-3 दिन पहले। किस पर आती है सूजन? अडर पर। आइए समझ में? ये भैंस के अंदर है, तो लिखो भैंस में यदि साइलेंट हीट है तो भैंसे के पास लेकर जाए होगी तो भैंसा क्या करेगा? माउंटिंग करेगा। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है? TTE टेम्पररी टीट एनगोर्जमेंट। टेम्पररी टीट एनगोर्जमेंट भैंस के हीट में आने से
2-3 दिन पहले। इस अवस्था को बोलते हैं प्रो स्ट्रेस अवस्था। क्या बोलते हैं? दो हीट मारने की जो पहले की अवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रो स्ट्रेस अवस्था। तो सूजन किस में आती है? प्रो स्ट्रेस अवस्था में आती है। पहले अडर व थनों पर अस्थायी सूजन देखने को मिलती है या अस्थायी सूजन आ जाती है। आ रहा नहीं आ रहा समझ? आ रहा है? टेम्पररी टीट एंड गॉर्ज। टेम्पररी मतलब क्या होता है? अस्थायी। एक तो परमानेंट होता है, टेम्पररी होता है ना? टेम्पररी का मतलब क्या है? अस्थायी। टीट का मतलब थन और एनगॉर्जमेंट मतलब सूजन। ठीक है। फिर लिखना आप बकरी व भेड़। भेड़ बकरी के अंदर भी वो नॉर्मल सिम्टम जो हमने बताया वो दिखाई देंगे। एक और होता है कि भेड़ बकरी पूंछ हिलाती है। क्या करती है? इसको बोलते हैं टेल वेगिंग। क्या बोलते हैं? टेल वेगिंग। किसमें देखने को मिलता है? भेड़ और कई बार पशु ईट में होता है ना भेड़ बकरी, तो वो क्या करता है? अपनी पूंछ को हिलाता है। ये केवल भेड़ बकरी में होता ज़्यादातर। ठीक है, इसको बोलते हैं टेल वेगिंग। पूंछ हिलाना, पूंछ हिलाना। ठीक है। नेक्स्ट सूरी। इतना लिखो फिर ऊपर लिख देंगे। सूर्य का ये लिख देता हूँ। इसमें टेस्ट करते हैं राइडिंग टेस्ट। राइडिंग टेस्ट या इसको बोलते हैं बेक प्रेशर टेस्ट। एक बार आप लिखो फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये अपना लिखो। लिख लिया सब ने? और लिख लिया क्या? बताऊँ आगे? मैं बात कर रहा हूँ किसकी? सुवरी की। सुवरी के अंदर टेस्ट होता है एक राइडिंग टेस्ट। कौन सा टेस्ट? राइडिंग का मतलब समझते हो? राइडिंग का क्या मतलब होता है? हैं? राइडिंग का मतलब क्या होता है? दौड़ाना, मार आओ, सवारी करना। राइडिंग का क्या मतलब होता है? सवारी करना। तो राइडिंग पर अगर आप राइडिंग कर रहे हैं तो कहाँ बैठेंगे? पशु की पीठ पर ही बैठेंगे, सर पे? पीठ पर ही बैठते राइडिंग के टाइम। हाँ, तो राइडिंग टेस्ट भी पीठ से संबंधित है, इसलिए नाम क्या रखा गया? राइडिंग टेस्ट। या अपन नाम देते हैं इसको बेक प्रेशर टेस्ट। बेक किसको बोलते हैं? बेक। अपना बेक क्या है? शरीर का बेक पीठ ही है। इसमें शर्मा क्यों रहे हो? बोलो क्या है बेक? पीठ को नहीं बोलते अपन बेक। ठीक है। प्रेशर का मतलब क्या होता है? दबाव डालना, है ना? टेस्ट का मतलब जांच, है ना? तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे माना सूर्य हीट में आई है, तो हीट में आने के बाद सूर्य जो ऐसे खड़ी है, आप अगर आपको लग रहा है सूर्य हीट में है तो आप उसके बेक पर, पीठ के ऊपर जैसे हाथ प्रेस करोगे, धीरे से करना, तुम बताओ तोड़ दो कमर ये से। ठीक है ना? आराम से, हाँ ऊपर मत बैठ जाना, गिल्ले।
तो उसके ऊपर आप यदि ऐसे हल्का से दबाओगे ना तो सुवरी एकदम क्या हो जाती है, स्थिर खड़ी हो जाती है, एकदम फिक्स साइलेंट, भागती नहीं है। बाकी आप सुवरी को ऐसे रोक नहीं सकते जनरली आप उसके हाथ लगाओ भाग जाएगी वो, है ना। तो सुवर ऐसे होते हैं, आप बाकी उनको रोकने की कोशिश करते हो, रुकते नहीं है। लेकिन अगर सुवरी हिट में है, आप ऐसे प्रेस करते हो, हाथ को हल्का सा दबाते हो उसके पीठ के ऊपर, तो वो क्या हो जाती है, एकदम स्थिर खड़ी हो जाती है। इस टेस्ट का नाम क्या है, बैक प्रेशर टेस्ट या फिर राइडिंग टेस्ट। ठीक है, जैसे अपन राइडिंग पीठ के ऊपर बैठ के करते हैं, टेस्ट भी कहाँ होता है, पीठ के ऊपर, नाम दे दिया राइडिंग टेस्ट। ठीक है, अब आप इसको चाहे बैक प्रेशर टेस्ट कर लो, चाहे राइडिंग टेस्ट कर लो, एक ही बात है। किस में होता है ये, सुवरी में होता है। ठीक है, और जब पशु हीट में आता है उसके बाद जनरली दूसरे दिन, आ गया समझ में। हाँ, हीट में आ गई उसके दूसरे दिन, लिखो सुवरी के हीट में आने के दूसरे दिन उसकी पीठ पर उसकी पीठ पर हल्का हल्का दबाव लगाने पर वह स्थिर खड़ी हो जाती है, वह स्थिर खड़ी हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं अपन, राइडिंग टेस्ट। ठीक है, ऊपर वाला लिख लिया, मिटा दूं। पांचवा लिखो तुम, घोड़ी। घोड़ी के अंदर एक सिम्टम दिखाई देता है कि घोड़ी के जो वल्वा होती है ना, उस वल्वा के अंदर एक क्लिटोरिस होता है, क्लिटोरिस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, क्लिटोरिस। जैसे मान लो ये एक वल्वा है, ठीक है, यहाँ पर नीचे यहाँ होता है, उभार होता है यहाँ पर। ठीक है, तो घोड़ी जब हीट में आती है ना, तो घोड़ी की जो वल्वा है वो ऐसे बार बार ऐसे मूवमेंट करती है जोर से, तो ये क्लिटोरिस, जैसे वल्वा खुलेगी तो वो क्लिटोरिस बाहर दिखाई देगा उभरा हुआ, फिर वापस बंद होती है, फिर खुलती है, फिर बंद होती है, फिर खुलती है, वो बार बार ऐसे बार दिखाई देता है। अंदर जाता है, अंदर गया, बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, और ऐसी हरकत हो रही घोड़ी के अंदर, तो घोड़ी हीट में है। आगे समझ में, इसको क्या बोलते हैं अपन, क्लिटोरिस का बार बार दिखाई देना। वो जो मैं बता रहा हूँ ना, वो नीचे से ये छोटी जो चीज़ होती है उभार, इसको क्या बोलते हैं, क्लिटोरिस। क्या बोलते हैं, क्लिटोरिस का बार बार दिखाई देना। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ? एक कुत्तिया का और लिख लो, कभी वहाँ मौका पड़ जाए, है ना, पता थोड़ी चलता है। तो कुतिया जब हीट में आती है, उसमें क्या होता है कि जब वो हीट में आने वाली होती है ना, उससे पहले वही प्रोस्टेट अवस्था में ब्लीडिंग होती है। क्या होती है, ब्लीडिंग। समझ में आया? अगर ब्लीडिंग हो रही है, वो प्रेग्नेंट नहीं है, एकदम सही है, और ब्लीडिंग हो रही है, और तुम्हें अंदाज़ा लग ही जाता है कि अब हीट में आने वाली है, अगले 6 महीने बाद हीट में आती है। एक बार हीट में आ गई, अगर क्रॉस करवा दिया तो ठीक है, होगी तो ठीक है, नहीं हुई तो 6 महीने के बाद। तुम्हें लग रहा है पिछली बार हीट में आई थी, क्रॉस नहीं करवाया, अब वापस 6 महीने होने में है, हीट में आ सकती कभी भी 6-7 महीने में, 6 महीने हो गए या 6 महीने में 5 दिन बाकी है, हीट में आ सकती है। तो अगर ब्लीडिंग हो रही उस समय, तो समझ आना है क्या है, बस कुतिया हीट में आने वाली है। आने वाली, आई नहीं अभी, आने वाली है। ठीक है, तो आने वाली है, इसका मतलब पहले हो गया ब्लीडिंग, तो कौन सी अवस्था में हुआ है, प्रोस्टेरस अवस्था। हीट के पहले की जो अवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रोस्टेरस अवस्था। तो कुतिया में प्रोस्टेरस अवस्था में क्या होती है, ब्लीडिंग। क्या होती है, ब्लीडिंग। प्रोस्टेरस अवस्था में क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। आ रहा समझ में, उतार लो।
हैं? नहीं नहीं नहीं, अभी हीट में आए नहीं है वो प्रोस्टेट अवस्था चल रही है। जब ब्लीडिंग बंद हो जाए ना उसके 1-2 दिन बाद, 2-3 दिन बाद करवाओ, क्योंकि कुतिया हीट में लंबी रहती है ना, 10 दिन रहती है, नहीं बताया मैंने, 7 से 10 दिन। तो हमें मतलब ब्लीडिंग हुई है तो वो शायद अब हीट में आएगी, ठीक है। अब हीट में माना वो दूसरे दिन हीट में आएगी, ब्लीडिंग रुकी और दूसरे दिन वो क्या आ जाती है हीट में। अब हीट में आएगी तो हमें उस समय तो क्रॉस करवाना नहीं है, मिड हीट में करवाना होता है, तो 2-3 दिन और निकलने दो, फिर मतलब 3-4 दिन निकलने दो, ब्लीडिंग के बाद फिर करवा दो। आया नहीं आया समझ में? कंप्लीट, अच्छी बात है, उतार लो, उतार लेगा है क्या? ऊँटनी के अंदर तो नॉर्मल दिखाई देता है कि वो बेचैनी रहती है, वो कोई विशेष लक्षण उसमें नहीं है, ठीक है। कई बार ज़्यादा उत्तेजना होती है तो कोई काट लेती है, किसी चीज़ को काटने की कोशिश करती है। ऊँटनी किसके है घर में? किसी के नहीं है? अच्छा, कोई नहीं है बीकानेर से ऊँटनी रखने वाला। चलो लिख लिया, कंप्लीट। नेक्स्ट हेडिंग डालो अब वापस, वही अपना हाइपोथैलेमस, नीचे वापस वो बना लो, हाइपोथैलेमस, नीचे पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि की इधर तो आपने एलएस रिलीज करवाया था, अब एलएस लिख दो वापस, अब एफएसएस रिलीज करवाया था, अब एलएस करवाएंगे, ठीक है। मिटा दूँ? अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कंप्लीटली आ रहा ना? हाँ, नहीं भी आ रहा तो समझना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, देख लेना वापस। अपन ने वही कहा कि जीएनआरएच आता है पीयूष ग्रंथि के अंदर, सुन लो पहले, और पीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन रिलीज करवाता है, एक तो FSH। FSH का अंतिम काम होता है एस्ट्रोजन को रिलीज करवाना, फिर एस्ट्रोजन हीट में लाएगा पशु को, ठीक है। FSH के काम अपन ने पढ़ लिए थे। अब हीट में आने के बाद रिलीज होता कौन? LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। फुल फॉर्म क्या है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। लिखना नहीं है, सुन लो पहले, उतार लेना फिर लास्ट में। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये LH हार्मोन क्या करता है? जैसे पशु हीट के अंदर अंडा रहता है, बढ़ के तैयार रहता है, ठीक है। जो ग्राफिन फॉलिकल है, उस ग्राफिन फॉलिकल के अंदर जो अंडा है, उस अंडे को ग्राफिन फॉलिकल से और ओवरी से एकदम क्या करना है? बाहर निकालना है। बाहर निकलेगा और ये अंडा उसमें जाएगा, किसमें? अंडवाहिनी में, वहीं तो शुक्राणु मिलेगा उसको। तो ओवरी से बाहर निकालने का काम कौन करता है? अंडे को, LH। ये अंडे को ओवरी से बाहर निकलवाता है, कहता है कि भाई निकालो, अब पशु हीट में आ गया है, क्रॉस हो गई है, शुक्राणु साहब आ रहे हैं, तो आप इनको बाहर निकालिए, तभी इनका मिलन हो पाएगा, ठीक है। तो ये काम कौन करवाता है? LH। तो कार्य के अंदर सबसे पहले अपन बात करें तो अपन सीधे अंडे को बाहर निकलवाना है, तो क्या कह सकते हैं? अंडोत्सर्ग करवाना। क्या करवाना? अंडोत्सर्ग का मतलब होता है अंडे का उत्सर्जन करना। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? निकालना। साइंस में पढ़ा होगा आपने, उत्सर्जित पदार्थ, मतलब आपने जो कचरा निकाला है उसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जित। लेटरिंग करते हैं ना अपन, वो उत्सर्जन है। लेटरिंग करना, पेशाब करना क्या है? उत्सर्जन, उत्सर्जन कहलाता है। और लेटरिंग पेशाब उसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जित पदार्थ। आइए समझ में। तो सेम वही अंडे का उत्सर्जन हो रहा है, अंडा बाहर निकल रहा है, किससे? ओवेरी से। तो अंडोत्सर्ग करवाने का काम कौन करता है? LH। ओवेरी से अंडे को बाहर बहुत बढ़िया कहानी है ये, अगर तुम ध्यान से समझो तो। पूरी कहानी है, ये इतना काम किया, अब इससे आगे वाला काम इसका, ये काम करवा रहा है। कहानी है कि नहीं पूरी? आपने शुरुआत की थी GnRH से। GnRH आता है, फिर वो पीयूष ग्रंथि में आ रहा है, पीयूष ग्रंथि में आने के बाद 2 हार्मोन रिलीज करवा रहा है, FSH और LH। FSH का ये काम है, फिर पशु हीट में आ जाता है। अब अंडे की बारी है, अंडा बाहर निकलना पड़ेगा। अंडा बाहर क्यों निकालना? क्योंकि शुक्राणु तभी मिल पाएगा उससे। तो अंडे को बाहर कौन निकलवा रहा है? LH। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है, स्टेप बाय स्टेप ही चल रहा है ना। ये इतना हो गया, अभी इसका काम स्टार्ट है, आ गया समझ में? तो इसमें ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अंडोत्सर्ग करवाने का काम किसका है? LH का, ठीक है। ये अंडा अब किससे मिलेगा? ओवरी से, शुक्राणु से मिलेगा। किससे मिलेगा?
अंडे को यहाँ से बाहर किसने निकलवाया, LH ने, ठीक है। अब वापस मैं ओवेरी बनाता हूँ, ध्यान से समझना। ये ओवेरी है, प्राइमोडियल फॉलिकल, फर्स्ट डिग्री फॉलिकल, सेकंड डिग्री फॉलिकल, ये ग्राम्फियन फॉलिकल, ठीक है। ये जो ग्राम्फियन फॉलिकल है इसके अंदर क्या है, ये अंडा है, क्या है, वैसे अपन इसको अंडा बोल रहे हैं, तुम्हारे लिए अंडा सही है, बाकी ये होता है द्वितीयक ओसाइट, है ना। क्या होता है, इसे द्वितीयक ओसाइट छोड़ो तो अंडा है, क्या है, अंडा है। ये अंडा ओवरी से बाहर निकलेगा, ठीक है, अंडा है क्या, ये बाहर, यहाँ से यहाँ लाने का काम किसने किया है, LH ने, ठीक है, इसको बाहर निकलवा दिया, ठीक है। इसकी कहानी बस, ये LH फ्री हो गया, इसने बाहर निकाल दिया। अब LH के अंदर ही काम हो रहा है, अब LH इसके साथ साथ बाहर नहीं जाएगा, अब तो अंडा मिलता रहेगा शुक्राणु से। अब LH अंदर क्या करता है, LH पहली चीज़ तो ये जो ग्राफिन फॉलिकल होती है ना, जैसे ही अंडा बाहर निकलता है ये बदल जाती है किसमें, Cl में, किसमें बदल जाती है, बदलाव हो जाता है। जैसे अंडा बाहर निकलेगा, और अंडा जैसे बाहर निकला, पहले अंडा था, मिटा रहा हूँ मैं अंडे को, अंडा बाहर निकल गया, ठीक है, अंडा बाहर निकला और ये किसमें बदल गई, Cl, कार्पस लूटियम में, किसमें, कार्पस लूटियम के अंदर, ठीक है, कार्पस लूटियम, फुल फॉर्म क्या होती है, कार्पस लूटियम। ये जो अब LH है, ये इस Cl से एक हार्मोन रिलीज करवाएगा, प्रोजेस्टेरोन, कौन सा, प्रोजेस्टेरोन। अब इस Cl को बनाए रखने का काम कौन करेगा, LH ही करेगा, कौन करेगा, LH। और इस Cl से एक हार्मोन रिलीज करवाता है LH, कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, कौन सा, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ये काम भी कौन कर रहा है, LH ने कौन सा हार्मोन रिलीज करवाया, प्रोजेस्टेरोन। तो LH की काम समझ में आया ना। पहला काम तो क्या था, अंडे को ओवरी से बाहर निकालना। दूसरा काम क्या है, अब जो Cl बड़ी है, जो ग्राफिन फॉलिकल जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल अंडा निकलता है, फिर किस में बदल जाती है, ग्राफिन फॉलिकल Cl में बदल जाती है, कार्पस लूटियम के अंदर। अब ये कार्पस लूटियम को बनाए रखना का काम कौन कर रहा है, LH। कब तक बनाए रखना, जब तक गर्भकाल चलेगा तब तक, ठीक है। और इसी कार्पस लूटियम से हार्मोन रिलीज करवाता है LH, कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन। अब आप पहले ये समझो कि प्रोजेस्टेरोन का काम क्या क्या है। तो प्रोजेस्टेरोन का काम होता है गर्भाशय को बनाए रखना। पहला तो गर्भाशय को तैयार करना बच्चे की, एकदम तैयार, एकदम जैसे शादी होती है, घर वाले घर को सजाते नहीं सजाते, रूम को एकदम, है ना, दूल्हा दुल्हन के लिए सेम वही है कि भाई दूल्हा दुल्हन ही है वो, शुक्राणु और अंडाणु, तो उनके लिए गर्भाशय को तैयार किया जाता है। कौन करवाता तैयार, प्रोजेस्टेरोन। घर में जो बड़ी लेडी होती है वही करवाती है, छोरा इसको यहाँ रख रहे, इसको मत रख रहे यहाँ, ठीक है, ये गिलास रख दूध का, है ना। मैंने तो मूवी में देखा भाई। ठीक है, अब बाकी तो तुम्हारी जिसकी शादी हो रही है वो जानो क्या होता है, ठीक है। तो मतलब वो जो सजावट का पूरा काम है वो कोई लेडी करती है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की तरह काम कर रही है वो, है ना, किसकी तरह काम कर रही है, सेम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वही काम करता है, एकदम सही करोड़ दीवार है एकदम तरीके से, कोई खरोच वरोच नहीं होनी चाहिए। और मुंह बंद, गेट बंद, सर्विक्स का गेट बंद नहीं होगा तो बच्चा बाहर आ जाएगा, आएगा ही नहीं आएगा, तो गेट बंद रखना पड़ेगा। क्यों, तो गेट को बंद रखवाना है, मतलब सर्विक्स ओपन नहीं होनी चाहिए, ये काम भी कौन करवाएगा, डोगरी बोलती है गेट बंद करो रे, है ना, तो वो काम कौन कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन। सर्विक्स को ओपन नहीं होने देना है, सर्विक्स ओपन होगी तो बच्चा बाहर आ जाएगा। कब तक नहीं ओपन होने देनी, जब तक गर्भकाल पूरा हो जाए, आएगा समझ में। तो प्रोजेस्टेरोन काम करवाता, पहला तो गर्भाशय को तैयार करना, गर्भाशय को बनाए रखना, लास्ट तक ध्यान रखना पूरा कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही गर्भाशय में, है ना। और गर्भाशय को बनाए रखने का मतलब वही है, गर्भाशय सर्विक्स ओपन नहीं होनी चाहिए। सर्विक्स भी किसका भाग है, गर्भाशय का ही है, पढ़ाया था मैंने भाग, है ना। गर्भाशय के 3 भाग होते हैं, हॉर्न, बॉडी और सर्विक्स। तो वही गर्भाशय को बनाए रखना मतलब गर्भाशय ओपन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए गर्भाशय में, ब्लीडिंग भी हो रही है तो ब्लीडिंग को रोकने का काम की भी किसका है, प्रोजेस्टेरोन का है, ब्लीडिंग रोको भाई, ठीक है। ये काम भी कौन करवाता है, प्रोजेस्टेरोन। तो सीधा सीधा आप याद रखो प्रोजेस्टेरोन के बारे में, गर्भाशय को बनाए रखना, गर्भाशय को बनाए रखना, ये काम होता है इसका। अब इसे बनाए रखने में सारी चीज़ें आ गई,
सारी चीज़ें क्या कि भाई सर्विक्स ओपन नहीं होनी चाहिए, कोई ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी अगर चोट वोट भी लगती है तो पूरा ध्यान रखना है, ठीक है, कि गर्भाशय में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। वो सारा काम किसका है? प्रोजेस्टेरोन का। तो सीधा सीधा आप एक लाइन में याद रखो, गर्भाशय को बनाए रखना, गर्भाशय को कब तक बनाए रखना है? जब तक तो ये रिलीज होता रहना चाहिए लास्ट तक। फिर ये रिलीज नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, अबॉर्शन हो जाएगा, फिर तो बच्चा बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए अपन इंजेक्शन लगाते हैं अगर पेट में कोई दिक्कत हो जाए, पशु प्रेग्नेंट है तो कौन सा? हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। कौन सा लगाते हैं? वो यही है। आया समझ में? ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई, पशु प्रेग्नेंट है, ब्लीडिंग हो रही है और बच्चा आपको लग रहा है जीवित है, हाथ में चेक किया जीवित है, वो ब्लीडिंग हो रही है, तो कौन सा इंजेक्शन लगाना? हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। आप पीटी करके आए हो, पीटी में आपको लग रहा है कि यार कहीं सर्विक्स ओपन ना हो जाए, तो कौन सा इंजेक्शन लगाओगे? हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। आपको लग रहा है दो पशु आपस में लड़ रहे थे, एक पशु प्रेग्नेंट था, प्रेग्नेंट पशु के पेट में लगी है, खाना नहीं खा रहा है, कौन सा इंजेक्शन लगाना है? हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। आएगा, पशु गिर गया, प्रेग्नेंट था, कौन सा इंजेक्शन? हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। तभी तो गर्भाशय बना रहेगा। गर्भाशय के अंदर कोई दिक्कत होगी तो बच्चा बाहर आ जाएगा, सर्विक्स ओपन होते ही बच्चा बाहर, ठीक है। तो वही प्रोजेस्टेरोन है, ये गर्भाशय को बनाए रखना इसका काम होता है। लेकिन इसको रिलीज कौन करवा रहा है? LH। किससे? तो CL भी बनी रहनी चाहिए तभी रिलीज होगा। अगर CL टूट गई तो प्रोजेस्टेरोन रिलीज होना बंद, और CL नहीं टूटे उसको बनाए रखने का काम में कौन कर रहा है? LH। कौन कर रहा है? LH, ठीक है। कुछ LH CL को बनाए रखेगा और LH ही फिर इसको प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करवाता है। पहला काम तो इसको बनाए रखना है, ये नहीं टूटनी चाहिए। ये टूट गई तो किस कहाँ से रिलीज करवाएगा फिर? तो ये अंत तक बनी रहेगी जब तक पशु जब तक गर्भकाल पूरा नहीं होता। गर्भकाल पूरा होगा फिर जो बच्चा बाहर आता है, फिर कहानी अलग होती है। कई बार ये टूटती नहीं है, दूसरे हार्मोन आते हैं और सर्विक्स ओपन कर जाते हैं, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है ना। भले उस समय CL टूटेगी नहीं, जब पशु का जन्म, बच्चे का जन्म होगा ना, तो CL टूटेगी नहीं। कई बार टूटती बाद में वो, तभी तो हीट में वापस पशु कब आता है? 2-3 महीने के बाद, ब्याने के 2-3 महीने बाद ही आता है हीट में। ये थोड़ी आज भी कल हीट में आ गया, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि CL नहीं टूटेगी। प्रोजेस्टेरोन की मात्रा क्या हो जाती है? कम। प्रोजेस्टेरोन कम रिलीज होता है, बाकी जो बच्चे का जन्म करवाने वाले जो हार्मोन है वो ज़्यादा रिलीज होते हैं। मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको बच्चे का जन्म कैसा होता है, ठीक है। तो वो हार्मोन तो जन्म करवा देते हैं, CL बनी रहती है। अब कई बार क्या होता है, CL टूटती नहीं है, 4 महीनों के CL नहीं टूट रही, पशु हीट में नहीं आ रहा, 6 महीनों के पशु हीट में नहीं आ रहा, फिर अपने इंजेक्शन लगाते हैं क्लोप्रोस्टेनॉल, जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन अल्फा हार्मोन होता है, ठीक है, PGF2 अल्फा। अगर एक चीज़ और, पशु हीट में आया था, क्रॉस करवा दिया, शुक्राणु से अंडाणु का मिलन हुआ तो ठीक है। मिलन आपने या क्रॉस करवाया नहीं, पशु की हीट खाली निकल गई, तो इसीलिए अपने आप क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। आएगा समझ में? CL टूटेगी, जैसे CL टूटती है वापस वही प्रोसेस पूरी। ये CL टूटेगी, अगर हीट में नहीं आया, हीट में क्या, निषेचन नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? निषेचन नहीं हुआ है। अगर निषेचन नहीं हुआ तो वापस वही कहानी है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री ग्राफिन पे नया अंडा बनेगा, कहानी वही चल रही है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, पशु प्रेग्नेंट हो गया, गर्भकाल पूरा हो गया, 3 महीने निकल गए, बच्चे के जन्म हुए, 3 महीने के बाद 3 महीने निकल गए, 4 महीने निकले, पशु वापस हीट भी नहीं आ रहा। इसका मतलब अंदर CL बनी हुई है, CL बनी हुई है। आ गया समझ में? तो हमें क्या करना, CL को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि CL बनी है तो थोड़ा थोड़ा क्या रिलीज हो रहा है, तो सर पशु हीट भी नहीं आ पा रहा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, CL को तोड़ना पड़ेगा। जैसे CL टूटेगी ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होना बंद, ठीक है। इस CL को तोड़ने का काम जो करता है वो कौन करता है? PGF2 अल्फा हार्मोन, PGF2 अल्फा ये हार्मोन आता है, ये क्या करता है? CL को तोड़ता है, ठीक है। और ये PGF2 अल्फा वाला हार्मोन का जो इंजेक्शन आता है वो आता है क्लोप्रोस्टेनॉल, जिसको अपने वेटमेंट बोलते हैं, प्रेग्मा बोलते हैं। तो पशु हीट में नहीं आता, कौन सा इंजेक्शन लगाते हो आप? प्रेग्मा ही लगाते हो, वेटमेंट या प्रेग्मा। साल्ट दिया होता है उसमें क्लोप्रोस्टेनॉल, होता ही नहीं होता साल्ट, कौन सा होता है? क्लोप्रोस्टेनॉल, ठीक है। हार्मोन कौन सा है इसमें, कौन सा हार्मोन काम कर रहा है? PGF2 अल्फा। ये क्या करेगा? CL को तोड़ देगा।
अब क्वेश्चन यहाँ पर यह उठता है कि ये कहाँ से है भाई, है ना। अपन इंजेक्शन ये लगाते हैं, ये तो इंजेक्शन है, लेकिन ये शरीर में भी तो होगा। जनरली तो आपको थोड़ी करना पड़ता है कि पशु भी आ गया तो आप इंजेक्शन लगाओ तो हीट में आएगा, ऐसा होता है क्या? जनरली तो ये नहीं होता। तो इसका मतलब पीजीएफ2 अल्फा शरीर में भी तो है ना। तो हाँ, ये कहाँ से रिलीज होता है? ये गर्भाशय की एक ग्रंथि होती है, जो गर्भाशय के अंदर लेयर होती है ना, लेयर परत, है ना, उस परत का नाम है एंडोमेट्रियम। क्या है? एंडोमेट्रियम। अब वो परत एक हार्मोन रिलीज कर रही है, कौन सा? पीजीएफ2 अल्फा। तो हार्मोन रिलीज कर रही है तो उसका नाम दे दिया ग्रंथि, एंडोमेट्रियम ग्रंथि। बाकी वो लेयर होती है, परत होती है। क्या होती है? परत। आया समझ में? किस में होती है? गर्भाशय में। गर्भाशय के अंदर एक ग्रंथि होती है, सीधा सीधा याद रखो, कौन सी ग्रंथि? एंडोमेट्रियम ग्रंथि। उस एंडोमेट्रियम ग्रंथि से ये रिलीज होता है, कौन सा? पीजीएफ2 अल्फा। ठीक है, ये कहानी है। उसकी मोटाई तकरीबन होती है उस परत की 14 mm। कितनी? 14 mm। इतनी 14 mm तक ठीक है। 6 mm से अगर नीचे चली गई तो फिर ये काम नहीं करेगी, वो ये हार्मोन रिलीज नहीं करवा पाती। ठीक है, तो कई बार पशु बांझ हो जाता है, तो भाई वो परत ही काम नहीं कर रही, तो उसकी वजह से कई बार पशु क्या हो जाता है? बांझ, अगर वो ज़्यादा पतली है तो। आएगा समझ में? ठीक है, आपको इतना दिमाग नहीं लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप इतना समझो एंडोमेट्रियम ग्रंथि इसको रिलीज करती है। और कहाँ होती है एंडोमेट्रियम ग्रंथि? गर्भाशय में। पीयूष ग्रंथि कहाँ है? दिमाग में। हाइपोथैलेमस कहाँ है? दिमाग में। आएगा समझ में? हाँ, तुम उनको गर्भाशय मत ले आना कि पीयूष ग्रंथि गर्भाशय में। आएगा समझ में? ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत? तो मैंने क्या बोला? दूसरा काम किया इसका, CL को बनाए रखना, बनाना नहीं, बनाए रखना। बनती तो वो GF टूट, जैसे ही GF से अंडा बाहर निकला वो किस में बदल जाती है? GF CL में बदल जाती है ना। उस CL को टूटने नहीं देना, ये काम कौन कर रहा है? LH। CL को बनाए रखना। ठीक है। तीसरा, CL से कौन सा हार्मोन रिलीज करवाना है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करवाना। ये काम भी कौन करता है? आया ही नहीं आया समझ में? तो अब प्रेगनेंसी चल रही है, पशु का गर्भकाल पूरा हो, बच्चे का जन्म होगा, फिर वापस एंडोमेट्रियम ग्रंथि से सांप निकलेंगे, सांप इसको तोड़ देंगे, वापस नहीं कहानी। आएगा समझ में? ये पूरी प्रोसेस है। टॉर्ल तो थोड़ा एक्टिव होकर पढ़ा करो तुम, हैं? आधे नींद में आ जाते हैं। समझ में चीज़ें समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रही है ना? तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, फिर तो पता नहीं क्या दिक्कत है, हैं? जब मैंने पहली बार पढ़ी बहुत मज़ा आया मुझे, क्या बात है। फर्स्ट बार मुझे पता है समझ में कम आता है, ये नहीं है कि तुम एक बार में समझ लोगे, इसलिए रिकॉर्डिंग हो रही है। इन चीज़ों को बार बार देख सकते हो आप कि कहाँ क्या बोला था सर ने। निश्चल नहीं होने पर पीजीएफ2 अल्फा आएगा, CL को तोड़ देगा, है ना।
लिख लिया क्या? यार बात मत करो, चुपचाप लिख लो। लिख लिया सबने? छोटू लिख लिया? ये लिख रहे हैं 2-3, लिख लिया? लिख लिया क्या? मिटा दूँ? तो भाई अपन ने हार्मोन जो अपने मोटे मोटे थे वो अपन ने पढ़ लिए सारे, ठीक है। अब मैं ये आपको अवस्थाएं बताऊंगा। क्या बताऊंगा? कि भाई ये जो 21 दिन जो पूरी प्रोसेस चल रही है ना, इन 21 दिन के अंदर कौन कौन सी अवस्थाएं आती है, और कौन सी अवस्था में कौन सा हार्मोन काम करता है, कौन सी अवस्था में क्या काम होता है, ठीक है। आ गया समझ में? तो अपन क्या पढ़ेंगे अभी? अवस्था। किसकी अवस्था? मध्य चक्र की। कितने दिनों का होता है? 21 दिन का। गाय भैंस की बात कर रहे हैं अपन, कितने दिन का होता है? 21 दिन का। तो अपन मेनली गाय भैंस पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो इन 21 दिनों के अंदर कितनी अवस्थाएं होती है, उन अवस्थाओं में क्या होता है, कौन सा हार्मोन काम करता है, ठीक है। कौन कौन से हार्मोन कौन सी अवस्था में रिलीज होते हैं। आएगा ही नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और ये कहानी पूरी समझ में आई? एक बार वापस मैं बोल रहा हूँ, ये पूरी हिस्ट्री अभी जो पढ़ाई थी, और फिर आपको एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। किसकी? ध्यान से सुनना, ठीक है। एक एक चीज़ को आपके दिमाग के अंदर पूरी कहानी चलनी चाहिए, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है GnRH। क्या नाम है? GnRH। GnRH की फुल फॉर्म होती है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या नाम है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये GnRH जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये हाइपोथैलेमस से निकलता है और पीयूष ग्रंथि के अंदर आता है। कहाँ आता है? पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, किसमें आता है? अग्रभाग में, ठीक है। अग्र पीयूष ग्रंथि के अंदर। यहाँ तो कोई दिक्कत? GnRH अग्र पीयूष ग्रंथि में आ जाएगा। वहाँ आने के बाद GnRH क्या करता है? दो हार्मोन रिलीज करवाता है अग्र पीयूष ग्रंथि से। कितने हार्मोन? दो हार्मोन। पहला हार्मोन कौन सा? FSH। कौन सा? FSH। FSH की फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये FSH की क्या है? फुल फॉर्म है, ठीक है। FSH जो हार्मोन होता है, इसके काम क्या है? इसका पहला काम होता है फॉलिकल की वृद्धि करना। फॉलिकल की वृद्धि करना। ओवरी के अंदर ये FSH और LH काम कहाँ करेंगे? ओवरी में। कहाँ काम करेंगे? ओवरी में। इसीलिए इन दोनों को गोनेडोट्रोपिन कहा गया है, क्योंकि ये दोनों काम क्या करेंगे? ओवरी के अंदर। ओवरी क्या है? गोनाड है। क्या है? गोनाड। ओवरी को अपने मेडिकल टर्म के अंदर, गायनेकोलॉजी के अंदर गोनाड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोनाड, ठीक है। नर में तो टेस्टिस को बोलते हैं और मादा के अंदर किसको बोलते हैं? ओवरी को। अब ये दोनों हार्मोन ओवरी में काम करेंगे, इसलिए नाम क्या दिया इनको? गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन, क्योंकि ये आगे चलकर गोनाड से काम करवाएंगे। किससे काम करवाएंगे? गोनाड से। आगे समझ में? और इन दोनों को रिलीज कौन करवा रहा है? GnRH। इसीलिए उसको क्या बोला? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ऐसा हार्मोन जो आगे चलकर गोनेडोट्रोपिन नामक हार्मोन रिलीज करवाएगा। गोनेडोट्रोपिन नाम के हार्मोन रिलीज करवाएगा। कौन करवाएगा? GnRH।
और गोनाडोट्रोपिन खुद कौन है? एफएसएच और एलएच, उनको बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। अब उनको गोनाडोट्रोपिन हार्मोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दोनों गोनाड में काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं? गोनाड के अंदर, या गोनाड से काम करवाते हैं, कुछ भी कह लो, ठीक है। इसलिए नाम क्या पड़ गया? गोनाडोट्रोपिन। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है यहाँ तक? फिर एफएसएच पहले रिलीज होगा। एफएसएच अगर पीयूष ग्रंथि से रिलीज होता है, और रिलीज कौन करवाता है? जीएनआरएच। और रिलीज कर कौन रहा है? अग्र पीयूष ग्रंथि, अग्र पीयूष ग्रंथि, ठीक है। अग्र पीयूष ग्रंथि एफएसएच नाम का हार्मोन रिलीज करती है, और ये एफएसएच ब्लड के द्वारा कहाँ जाएगा? ओवरी में। कहाँ जाएगा? ओवरी में। ओवरी में गया। ओवरी में जाने के बाद सबसे पहले ये क्या करता है? फॉलिकल की वृद्धि करता है। फॉलिकल की क्या करवाता है? वृद्धि। फॉलिकल की वृद्धि करवाएगा। वृद्धि के अंदर क्या करता है? प्राइमोडियल फॉलिकल होता है, उसको बदलता है फर्स्ट डिग्री में, फिर फर्स्ट डिग्री को बदलेगा सेकंड डिग्री में, फिर सेकंड डिग्री को बदलता है ग्राफिन फॉलिकल के अंदर। आया नहीं आया समझ? ग्राफिन फॉलिकल का निर्माण हो गया। इस ग्राफिन फॉलिकल के अंदर ही क्या है? अंडा है। क्या है? अंडा। आ गया समझ? ये करने के बाद ये क्या करता है? इस ग्राफिन फॉलिकल से एक हार्मोन रिलीज करवाता है, एस्ट्रोजन। कौन सा? एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन पशु को क्या करेगा? हीट में लाएगा। क्या करेगा? हीट में लाएगा। तो हीट में कौन ला रहा है? एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन ला रहा है? एस्ट्रोजन हार्मोन। लेकिन एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज कौन करवा रहा है? एफएसएच। कौन करवा रहा है? रिलीज कर कौन रहा है? जीएफ। कौन कर रहा है? ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल। एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज कर रही है ग्राफिन फॉलिकल, लेकिन ग्राफिन फॉलिकल से रिलीज करवा कौन रहा है? एफएसएच। कौन करवा रहा है? एफएसएच। आ रहा है नहीं आ रहा समझ? कंप्लीटली आ रहा है, ठीक है। पशु हीट में आ गया। हीट के मैंने आपको लक्षण लिखवा दिए थे कि ये सामान्य लक्षण होते हैं, विशेष पशुओं के अंदर ये अलग अलग पशुओं में ये खास लक्षण दिखाई देता है, वो मैंने लिखवा दिया, आप पढ़ लेना, ठीक है। पशु हीट में आ गया। अब कौन रिलीज होगा? हीट में आने के बाद एलएच। कौन रिलीज होता है? एलएच जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन सबसे पहला काम तो इसका ये है, ये क्या करता है? जो अंडा बना है ओवरी के अंदर, जो अंडा है, उस अंडे को ओवरी से क्या करना? बाहर निकालना। ओवरी से बाहर निकालना। बाहर निकालना कहाँ निकालेगा? बाहर। कहाँ भेजेगा बाहर निकाल के? अंडवाहिनी के अंदर। ये नहीं शरीर से बाहर निकाल दिया, है ना। कहाँ भेजेगा? अंडवाहिनी में। उस अंडवाहिनी ओविडक्ट के अंदर भेजेगा, और वहाँ पर क्या होगा? निषेचन। शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होगा। मिलन को अपन बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। निषेचन हो गया। अब वो अगला काम होता रहेगा। फिर वापस अंदर आओ। एलएच और क्या करता है? अंडोत्सर्ग करवा दिया, ओवरी को अंडे से बाहर निकाल दिया बाहर। अब फिर ये क्या करता है? जैसे ही इस ग्राफिन फॉलिकल से अंडा बाहर निकलता है, ग्राफिन फॉलिकल जो है वो किसमें बदल जाती है? सीएल में। किसमें बदलती है? जीएफ किसमें बदल गई? सीएल में। किसमें बदल गई? सीएल में बदल गई। कार्पस लूटियम में। कार्पस लूटियम के अंदर। आ गया समझ में? अब ये जो कार्पस लूटियम है, ये लास्ट तक रहेगी, जब तक गर्भकाल रहेगा तब तक, ठीक है। अगर पशु के अंदर निषेचन हो गया तो ये बनी रहेगी, और नहीं हुआ तो इसको तोड़ दिया जाएगा। टूटेगी तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज नहीं होगा, तभी वापस पशु के अंदर वो सारी कहानियाँ चलेगी। कौन सी वाली? प्राइमोडियल फॉलिकल, फिर वो पुरानी जो मैंने अभी बताई थी वो वापस चलेगी, ठीक है। लेकिन अगर निषेचन हो गया तो निषेचन हो गया है तो भाई सीएल को बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि सीएल क्या करती है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये क्या करता है? गर्भाशय बना रहेगा तभी गर्भकाल पूरा होगा। गर्भाशय के अंदर कोई दिक्कत होगी, सर्विक्स ओपन होगी, बच्चा बाहर आ जाएगा फिर, ठीक है। तो ये जो सीएल है, कार्पस लूटियम, इस कार्पस लूटियम को बनाए रखने का काम भी कौन करता है? एलएच। कौन करता है? एलएच। और इस सीएल से, इस कार्पस लूटियम से एक हार्मोन रिलीज करवाता है प्रोजेस्टेरोन। वो भी कौन करवा रहा है? एलएच करवा रहा है। कौन करवा रहा है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज कौन करवा रहा है? एलएच। कौन करवा रहा है? कर कौन रहा है? सीएल। कर कौन रहा है? करवा कौन रहा है? एलएच, ठीक है। अब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एलएच इसको रिलीज करवाता रहेगा सीएल से, इसको बनाए रखेगा और इसको भी रिलीज करवाता रहेगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता रहेगा, गर्भाशय लास्ट तक बना रहेगा। गर्भाशय बना रहने का मतलब समझ गए, गर्भाशय में किसी प्रकार की ब्लीडिंग नहीं होगी, ओपन नहीं होगी सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स ओपन नहीं होगी, और छोटी मोटी कोई भी दिक्कत है वो भी नहीं होगी। कौन करेगा? ध्यान रखेगा इस चीज़ का? प्रोजेस्टेरोन। आया समझ में? ठीक है। अब भाई ये पूरी कहानी चलती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता रहेगा, प्रेगनेंसी से हुई खत्म, 9 महीना 9 दिन पूरा हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, फिर वापस पुरानी कहानी चलना स्टार्ट हो जाती है। फिर लास्ट में जब प्रेगनेंसी पूरी हो जाती है तो सीएल को तोड़ा जाता है कुछ दिनों के बाद। तो तोड़ने का काम कौन करता है?
PGF2 अल्फा उसको क्या करता है, Cl को तोड़वाता है कि भाई तोड़ो इसको, इसका कोई काम नहीं अब, ठीक है। तो वो काम कौन कर रहा है, PGF2 अल्फा, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। कौन कर रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। आ रहा नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन जो होता है PGF2 अल्फा, ये गर्भाशय की एंडोमेट्रियम ग्रंथि से रिलीज होता है। लिख लो नोट डाल के, नीचे नोट डालो, लिखो PGF2 अल्फा, ब्रैकेट में लिखना प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। PGF2 अल्फा लिखो नोट डाल के, नोट PGF2 अल्फा, ब्रैकेट में लिखो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन, फिर उसके आगे लिखो प्रोस्टाग्लैंडिन, लिख लोगे, लिखो ऊपर, लिख लिया क्या, ऐसे लिखना है। प्रोस्टाग्लैंडिन, लिख लिया, बोलो आगे, लिखो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन, उसके अंदर लिखो यह गर्भाशय की एंडोमेट्रियम ग्रंथि, यह गर्भाशय की, ऐसे लिखना एंडोमेट्रियम, यह गर्भाशय की एंडोमेट्रियम ग्रंथि, यह गर्भाशय की एंडोमेट्रियम ग्रंथि से रिलीज होता है, से रिलीज होता है। ये Cl को तोड़ने का काम, ये Cl को तुड़वाता है, ऐसा लिखो, यह Cl को तुड़वाता है, यह Cl को तुड़वाता है। अब जैसे अतिक्रमण वाला कोई हो रखा है कहीं पे, कोई घर है बड़ा, उसके आगे एक दुकान निकाल के दुकान रोड पे आ रही है, अतिक्रमण ही है वो, उसको आदेश आते हैं उस एरिया के अंदर, जो भी मिनिस्टर वगैरह कोई भी होता है, छोटा मोटा जो साहब झोपड़िया जो होते हैं, है ना, जैसे मानो कोई कमिश्नर है, उसको आदेश आया कलेक्टर का कि भाई अतिक्रमण को हटाओ, जैसे भी लेके जाओ, जो भी ज़्यादा एक्स्ट्रा बाहर आ रहा है उसको साफ करो, ठीक है। तो कलेक्टर ने आदेश दिया किसको, कलेक्टर ने आदेश दिया किसको, उस इंस्पेक्टर को, है ना। आप उस एरिया के अंदर जो थाना है उसका चीफ इंस्पेक्टर मान लो, कोई भी चीफ मुख्य जो है, उसके पास आदेश आएगा, मैसेज आएगा एक तरीके से, ठीक है, मैसेज आता है उसके पास। अब वो खुद जाएगा, लेकिन खुद थोड़ी तोड़ेगा, ले थोड़ी तोड़ने लग जाएगा, है ना, तुड़वाएगा किससे, JCB से, तो वो तोड़ेगा नहीं, तुड़वाएगा किससे, JCB, लेकिन खड़ा रहेगा वहाँ, कहता रहेगा तोड़, यहाँ से तोड़, वो करो, ये करो। सेम हार्मोन ऐसे काम करते हैं। अगर वो वहाँ से हट गया ना, तो वो भी JCB वाला रुक जाएगा, ठीक है रेस्ट कर लो थोड़ी देर, आ गया समझ में। बार बार जैसे तुम हो तो तुम्हारे पढ़ाने के लिए बार बार कहना पड़ रहा है, पढ़ लो तुम पढ़ लो, है ना। अब जैसे हम यहाँ हैं इसलिए तुम थोड़ी शांति से रहते हो ऊपर, ए भैया परात्मा है मेरी, मार खाएगा अभी। जैसे हम यहाँ हैं इसलिए थोड़े बहुत शांति से रहते हो तुम, अगर तुम्हें पता चले मास्टर नहीं है आज कॉलेज में, फिर तुम लड़ाई कर लेते हो, है ना, कि उसने उसको कूट दिया, उसने उसको कूट दिया, सारी जो बड़ा से वो निकाल लेते हो। तो वही चीज़ है, तुम्हें रखना पड़ता है कंट्रोल में। सेम हार्मोन वही है, थोड़ा बस बताते रहते कि ये नहीं करना है, ये नहीं कर, ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे, ठीक है, वो चीज़ आएगा समझ में। तो पूरी कहानी समझ में आएगी, कंप्लीट, वो लिख लिया। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, एंडोमेट्रियम ग्रंथि से रिलीज होता है। एंडोमेट्रियम कौन सी ग्रंथि है, एंडोमेट्रियम, ठीक, कंप्लीट।